हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेल डिफरेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मिक्स्ड सेल डिफरेंस। क्या है बच्चों? मिक्स्ड सेल डिफरेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग कि मिक्स्ड सेल डिफरेंस क्या है। आई होप आप लोगों ने रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल के सवाल लगा लिए होंगे जो आपको डेटा वीडियो में दिया गया है और मेरे ख्याल से उससे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए हम लोग आज देखते हैं मिक्स्ड सेल डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, इन Excel, a mixed cell difference is a combination of both relative and absolute cell difference। ठीक है, मिक्स सेल का मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, एब्सोल्यूट का भी और रिलेटिव का भी। एब्सोल्यूट मतलब कुछ चीजें फिक्स होंगी, रिलेटिव मतलब कुछ चीजें फ्री होंगी और वो बदलेंगी। ठीक है, दिस मीन्स पार्ट ऑफ द सेल डिफरेंस इज फिक्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि एक पार्ट जो सेल डिफरेंस का है वो फिक्स रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा, और एक पार्ट जो है वो बदलेगा जब फॉर्मूले को हम लोग ड्रैग करेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे आप फॉर्मूला कल ड्रैग कर रहे थे हम लोग एब्सोल्यूट वाले में, तो उसमें क्या हो रहा था बच्चों, पूरा एक सेल फिक्स हो जा रहा था, उसको बदलना नहीं था। ठीक है, एक सेल बदल रहा था, पर एब्सोल्यूट में क्या होगा, हो सकता है उसी सेल के कुछ भाग बदले और उसी सेल के कुछ भाग ना बदले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कल ये चीज हमने बताई थी, फिर बता दे रहे हैं। प्रेस F4 वन टाइम टू लॉक द सेल, प्रेस F4 टू टाइम टू लॉक द रो, क्योंकि यहाँ पे डॉलर का सिंबल कहाँ पे है बच्चों, नंबर के पास है। ठीक है, प्रेस F4 थ्री टाइम टू लॉक द कॉलम, यहाँ पे क्या है बच्चों, डॉलर का सिंबल ए के पास है इसलिए कॉलम लॉक है, और F4 को 4 बार दबा दोगे तो अनलॉक हो जाएगा पूरा सेल। ठीक है, अब आइए यहाँ देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 40% है। अगर इसको मैं पूरा फॉर्मूला लगाना चाहूं तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पे 1000 गुणे 10/100। ठीक है, यहाँ पे 2000 गुणे 10/100। ठीक है, यहाँ पे 3000। ठीक है, फिर जब यहाँ पे आएंगे तो आप फिर से वही लिखेंगे 1000 गुणे 20/100, 2020 हो गया। ठीक है, फिर यहां से 1000 गुणे 30/100, फिर यहां पे भी कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें इसलिए दिखाई जा रही हैं कि कुछ चीजें यहां पे बतानी हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो यहाँ पे डेटा पूरा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कर्सर रखें और डबल क्लिक कर दे। हमने आपको ये पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो डेटा के हिसाब से सेल की चौड़ाई क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब आप यहाँ पे डेटा को जब ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो नंबर्स हैं बच्चों, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ये हॉरिजॉन्टली नहीं बदल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। ये देखिए यहाँ से पूरा 1000 1000 1000 1000, यहाँ पे भी 1000 1000 1000 1000, यहाँ 1000 1000, पूरा 1000 1000 ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ऊपर 1000 है, नीचे 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। ठीक है, और आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ये जो परसेंटेज है बच्चों, ये ऊपर से नीचे बदल रहा है। सब में 10 10 10 10 10 10, यहाँ तक 10 है। फिर दूसरे वाले मांगोगे तो सब में 20 20 20 20 20 है। यहाँ पे दूसरा वाले में 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है। तो ये चीजें ऐसे चलती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, जो डेटा वर्टिकल दिया है, जो डेटा वर्टिकल दिया है, इसको ऊपर से नीचे बदलना है और लेफ्ट टू राइट नहीं बदलना है, तो इसका कॉलम लॉक कर दीजिए, क्योंकि कॉलम यहाँ से बदलता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो डेटा वर्टिकल दिया है उसका कॉलम लॉक कर दो, और जो डेटा हॉरिजॉन्टल दिया है उसका रो लॉक कर दो, ताकि ये ऊपर से नीचे में सब में 10 रहे, सब में 20 रहे, सब में 30 रहे, सब में 40 रहे और सब में 50 रहे। ठीक है, तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, इज इक्वल टू A4। अब A4 कैसे दिया है बच्चों, वर्टिकल दिया है, तो इसका कॉलम लॉक कर दीजिए 1 2 3। ठीक है, डॉलर का सिंबल ए के पास आ गया तो कॉलम लॉक है, इनटू B3। अब B3 कैसे दिया बच्चों, हॉरिजॉन्टल दिया है, तो इसका रो लॉक कर दीजिए 1 और 2। ठीक है, अब इंटर। ठीक है, पहले में तो 100 आ गया, 10%। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहला आंसर गलत नहीं होता है। ठीक है, गलती होने के चांसेस कब होते हैं, जब आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट या ड्रैग करते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम इसको ड्रैग करते हैं। देखिए
100, 200, 300, 400, 500। अब इसी को नीचे ले आएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 200, 400, 600, 800। अब आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सब में यहाँ पे A4, A5 सब में A कॉमन है, इसमें सब में 3 कॉमन है, B है, ठीक है, B3 सब में है, इसमें सब में क्या है, A4 ऐसे कॉमन है और B3 यहाँ पे, C3 यहाँ पे, D3, E3 और F3। यहाँ पे देखेंगे आप ये A4 सब में हॉरिजॉन्टली कॉमन है, फिर A5 कॉमन है, फिर A6, फिर A7, फिर A8, A9, A10, A11, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे B3, यहाँ पे C3, यहाँ पे क्या है बच्चों, D3 है, यहाँ पे E3 है, यहाँ पे F3 है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसमें करना है मिक्स सेल डिफरेंस में। मैं एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान फिर से देंगे, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डेटा वर्टिकल दिया है इसका आप क्या कर देंगे बच्चों, कॉलम लॉक, और जो डेटा हॉरिजॉन्टल दिया है इसका क्या करेंगे आप लोग, रो लॉक कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हम करते हैं, पिछली बार हमने A4 इंटू B3 लिया था, इस बार हम B3 इंटू A4 लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू B3, ठीक है। आइए इसमें एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। आपको जहां से जहां तक आंसर चाहिए उसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट यहां से कर लिए, आप कहीं क्लिक मत करिएगा, आप सीधे इसमें लिखना शुरू कर दीजिए, इज इक्वल टू B3 परसेंटेज है, परसेंटेज कैसे दिया है, हॉरिजॉन्टल, तो इसका रो लॉक कर दीजिए 1 2, ठीक है, इनटू A4 कैसे दिया है, वर्टिकल दिया है, तो इसका कॉलम लॉक कर दीजिए 1 2 3, ठीक है। अब देखिए पूरा सिलेक्शन पहले से हो चुका है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, अब कंट्रोल इंटर क्या कर देंगे बच्चों, कंट्रोल इंटर, देखिए सारा आंसर एक साथ आ गया। तो जितने में आपको फॉर्मूला ड्रैग करना है उतने को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कहीं क्लिक मत करिएगा, पहली सेल में फॉर्मूला लगाइएगा और फॉर्मूला लगाने के बाद उसको कंट्रोल प्लस इंटर कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आइए अब इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। यहां पे आएंगे, पेस्ट में एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज का, ठीक है, ये देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आपको दिखानी है कि उस वाले डेटा में नंबर ऐसे लिखे थे और परसेंटेज ऐसे लिखा था, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें नंबर हॉरिजॉन्टल है, परसेंटेज वर्टिकल है, तो वही रूल अपनाएंगे, ठीक है। पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, अब सीधे इज इक्वल टू B1 ले लें या A2 ले लें। अब इस बार परसेंटेज वर्टिकल है तो परसेंटेज का कॉलम लॉक कर दीजिए, परसेंटेज वर्टिकल है ना बच्चों, तो उसका क्या कर देंगे, कॉलम लॉक 1 2 3, इनटू नंबर पे आ जाएंगे, नंबर कैसा है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल है, इसका रो लॉक कर दीजिए 1 और 2 और कंट्रोल के साथ इंटर, देखिए, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि सर ने यहाँ पे नंबर में कॉलम लॉक किया था तो हम हमेशा नंबर में करेंगे, नहीं, आपको ये देखना है कि उस नंबर की या उस परसेंटेज की पोजीशन क्या है। बच्चों देखो सेल बदलेगी हमेशा। अब आप यहां पे देखिए A2 B1 है, ठीक है, यहां पे A2 B1 है। अब यहां पे क्या है, B3 A4, क्योंकि ये B3 और A4 में है या A4 या B3 में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डेटा जिस सेल में लिखोगे फॉर्मूला उसी से लगाना, हाँ फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्स सेल डिफरेंस। अगर आपको इन तीनों सेल डिफरेंस में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे, जो कि क्या है बच्चों, आप लोगों को नंबर याद हो गया होगा 9473940013, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी इशू हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। जितने फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं उसमें से अगर आपके पास भी कोई डेटा हो तो आप उससे भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर आंसर दे दिया जाएगा। अभी तक सेल डिफरेंस पढ़ाया गया है, इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।